हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक रिसेंट आर्टिकल को करने जा रही हूँ। काफी यहाँ पे न्यूज चैनल्स एंड न्यूज वेबसाइट ने एक आर्टिकल पब्लिश करा जिसमें कि स्टूडेंट वीजा जिसे ग्रेजुएट वीजा बोला जाता है उसको लेके मेजर अपडेट्स आई हैं और उसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में भी काफी बातें करी गई हैं। तो क्या है पूरा आर्टिकल, क्या है पूरी न्यूज, उसी को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। डोंट वरी, बहुत अच्छी न्यूज है, अच्छी न्यूज रहने वाली है उन सब लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आना चाहते हैं, आ चुके हैं या फिर जो वेट करें अपने ग्रेजुएट रूट की। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे यूके में 7th और 8th नवंबर को अलग अलग न्यूज वेबसाइट है, उन्होंने एक सिमिलर सा आर्टिकल पब्लिश करा। क्या है वो आर्टिकल, मैं किसी एक न्यूज चैनल का जो आर्टिकल है वो आपको सुनाती हूँ। तो इसमें मेंशन है यूकेस ग्रेजुएट रूट वीजा टू स्टे अनचेंज, रिलीफ फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो ग्रेजुएट वीजा रूट क्या होता है काफी लोगों को पता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता जो कि नए आएंगे। तो ग्रेजुएट वीजा रूट उसे बोला जाता है जब आप स्टडी वीजा पे यूके में आते हो तो आपको पर्टिकुलरली वीजा मिलता है, आपके जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो, उसके बाद कुछ मंथ का वीजा उससे एक्स्ट्रा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, आपकी 1 ईयर की मास्टर्स है तो आपका जो वीजा होगा वो 1 ईयर 4 मंथ 3 मंथ का ऐसा रहने वाला होता है। उसके बाद जब आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है, आप फुली जो उसमें पास हो जाते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप फेल हो चुके हैं, अगर आप प्रॉपर्ली उसे क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको मिलता है PSW, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो ये दोनों को मिला के इस पूरे वीजा रूट को बोला जाता है ग्रेजुएट रूट, तो जिसमें वर्क परमिट भी रहता है और मेजर स्टडी भी रहती है। अब यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन है कि ये जो ग्रेजुएट रूट है वो अनचेंज रहेगा। यहाँ पे अनचेंज का मतलब काफी लोगों को तो पता ही होगा जो ऑलरेडी यूके में है, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, कि पीछे काफी देर से बात चल रही थी कि ग्रेजुएट रूट को चेंज कर दिया जाएगा। पर जो नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जहाँ पे जो PSW है उसे कम करने की बात करी जा रही थी। पिछली जो गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव पार्टी, उन्होंने भी काफी बार ऐसा बोला था कि वो PSW को कम कर देंगे, उसकी ड्यूरेशन या फिर बंद कर देंगे। डायरेक्टली नहीं, काफी आर्टिकल्स आए थे। तो जब नई गवर्नमेंट आई तो उनके सामने भी यही था, क्योंकि नेट माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू है, गवर्नमेंट फेस कर रही है यूके में। गवर्नमेंट्स का बोलना है कि वो यहाँ पे कम लोगों को बुलाना चाहते हैं, कम माइग्रेशन करना चाहते हैं, तो जिसके कारण ग्रेजुएट रूट को भी एक जो वीजा पॉसिबिलिटी की तरह देखा जा रहा था कि ग्रेजुएट रूट में जो चेंज है वो हो जाएगा, PSW नहीं मिलेगा। इस वीजा कैटेगरी को कम या फिर हटाने की बात ज्यादातर इसलिए उठ रही थी क्योंकि ऐसा नहीं है कि वीजा कैटेगरी बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है। ये वीजा कैटेगरी की जो इंट्रोड्यूस ही जुलाई 2021 में करा गया था, उससे पहले तक ये वीजा कैटेगरी नहीं थी। ओनली आपको स्टूडेंट वीजा मिलता था, जो आपकी ड्यूरेशन होती है कोर्स की, उसके बाद 3-4 मंथ जो मैंने एक्स्ट्रा बोले वही वीजा मिलता था। पर ब्रेक्सिट के बाद जो यहाँ की गवर्नमेंट थी उनको लगा कि लोग यहाँ पे कम है, उनको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे जो वर्क कर पाए, जो जॉब्स कर पाए, जिसके कारण उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देना स्टार्ट करा। उसके बाद काफी लोग यहाँ पे मूव कर गए, स्टूडेंट वीजा पे ही बहुत सारे लोग आ गए, डिपेंडेंट्स भी आ गए, जिसके कारण गवर्नमेंट को अगेन लगने लगा कि यूके में मोर देन रिक्वायर्ड लोग आ चुके हैं, जिसके कारण उन्होंने चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। इस साल के जो स्टूडेंट वीजा के मेजर डिपेंडेंट वीजा का रूल है उसे भी चेंज कर दिया गया और PSW की बात करी जा रही थी, जिसके लिए यहाँ पे जो एक कमेटी है मैक, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जिससे कि गवर्नमेंट अलग अलग सर्वे करवाती है किसी भी तरह के माइग्रेशन को लेके एंड वो अपनी रिपोर्ट्स देती है गवर्नमेंट को। उसके बेस पे गवर्नमेंट जो है वो अपना जो रिव्यू है वो देती है या फिर जो भी रूल्स है वो बनाती है। तो मैक इसके बारे में रिव्यू कर रहा है, पर इसमें अब अच्छी जो बात है वो इस आर्टिकल में सामने आई है कि गवर्नमेंट का फिलहाल इसे चेंज करने का कोई प्लान नहीं है। तो क्या ये कोई ऑफिशियल न्यूज है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली ये न्यूज आई कहां से है? ग्रेजुएट route visa for post-study work will remain unchanged, Sir Steve Smith, the UK government's international education
चैंपियन कंफर्म दिस वीक। जो सर स्टीव स्मिथ है, इन्होंने ये कंफर्म करा है कि जो यूके का ये वीजा है वो अनचेंज रहेगा। कहाँ पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी? जो एक इवेंट है जो कि स्पेशली इंडियंस के लिए था, यहाँ इंडिया यूके अचीवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भी पुराने एलुमनाई होते हैं जिन्होंने अच्छा काम करा होता है, जो कि इंडिया से आके यहाँ पे यूके में होते हैं, काफी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, अलग अलग लोग इसे अटेंड करते हैं। स्मिथ उन्होंने ये इवेंट अटेंड करा था और इस इवेंट में उन्होंने बोला कि ये जो वीजा है वो अनचेंज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। इसके अलावा उन्होंने काफी अच्छी बातें करी हैं अबाउट इंडियंस एंड इंडियन स्टूडेंट्स। उन्होंने बोला है कि इंडिया एंड यूके के जो रिलेशनशिप है वो प्रायोरिटीज पे है। इंडिया के जो स्टूडेंट्स है वो यूके को चाहिए। इंडियन स्टूडेंट है वो काफी अच्छी पोजीशंस पे अलग अलग जो कंट्रीज है उनमें जॉब कर रहे हैं। तो इसके अलावा काफी फिगर्स भी जो है जून 2024 इसी साल के मिड तक 67,529 इंडियन स्टूडेंट थे ओनली जिन्होंने ये वीजा अप्लाई कर लिया। इंडिया के बाहर वाले स्टूडेंट्स तो ऑफकोर्स हो गए ही, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की बात करी गई है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट बनती है इन मई 2024 जो कि लेबर पार्टी की थी, उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे चेंजेस अनाउंस करे। उन्होंने स्पेशली ग्रेजुएट रूट में भी काफी जो चेंजेस है मैक को रिव्यू करने के लिए बोले गए थे, जिसमें कुछ जो मेजर पॉइंट थे वो यही थे कि एजेंट के लिए एक फ्रेमवर्क रेडी करने के लिए बोला गया था। इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसे इंक्रीज करने के लिए बोला गया है, जो कि ऑलरेडी इंक्रीज कर दी है गवर्नमेंट ने। इसके बाद की इंग्लिश लैंग्वेज की जो असेसमेंट है उसका स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा करने की बात करी गई थी। एंड जो लास्ट है ऑनलाइन स्टडी होती है, रिमोट स्टडी होती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लाने की बात करी गई थी। एंड फेस टू फेस स्टडी को ज्यादा जो था यहाँ पे इंपॉर्टेंट देने की बात करी गई थी। तो कुछ मेजर चेंजेस थे जो कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। एंड जिसमें एक चेंजेस ये भी था कि हो सकता है कि PSW जो है उसकी ड्यूरेशन है या तो कम हो जाए या फिर उसे हटा दिया जाए। तो मैं किसके बारे में रिव्यू कर रही है, बट तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंसर्न इमिग्रेशन को है लेके बहुत है, पर क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस है, काफी ज्यादा जो ड्रॉप है वो हुआ है। स्पेशली यहाँ पे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन में 16% का ड्रॉप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के जो डिपेंडेंट है वो हर कोर्स पे नहीं आ सकते। और इसकी अगर मैं बात करूं तो अमाउंट में 30,300 जो लोग हैं वो कम आए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इसके अलावा डिपेंडेंट एप्लीकेशन क्योंकि अब जो है बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, तो 81% जो डिपेंडेंट है जो कि पहले आ रहे थे अब वो नहीं आ रहे। तो 55,000 डिपेंडेंट थे जो कि यूके में नहीं आ पाए। इसके बाद हेल्थ केयर के वीजा में भी मेजरली चेंज हुए हैं, तो 71% जो है वो फॉल है वो हेल्थ केयर के वीजाज में आया है। 53,100 एप्लीकेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस नहीं आई हैं, इतनी एप्लीकेशंस कम आई हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बातें करी गई हैं कि कितना फॉल आया है, कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग जो डेटा है वो पब्लिश करा गया है इस आर्टिकल में। पर जो अच्छी चीज है वो यही करी गई है कि जो स्टूडेंट वीजा के रूल है वो अनचेंज रहेंगे। पर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये जो अनाउंसमेंट है वो किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, इवेंट में अनाउंसमेंट करी गई है। अगर मैं बोलूं कि ऑफिशियल साइट पे ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई है अभी तक, तो बिल्कुल भी नहीं है। या फिर अगर गवर्नमेंट के ही किसी पर्सन ने वैसे अनाउंसमेंट करी है तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मिस्टर स्मिथ ने ये जो अनाउंसमेंट है वो किसी इवेंट में जाके करी है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के जो प्लान है वो सेम ही रहे, पर जब तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई कंफर्मेशन नहीं आती तब तक स्टिल आप इसको कुछ एग्जैक्टली 100% नहीं मान सकते। पर जो अच्छी चीज है वो ये है कि अगर इसके बारे में बात हो रही है, मैक के रिव्यू के बाद जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है वो भी सेम चीज को कंफर्म कर। मैं इस चीज को क्लैरिफिकेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफी जो गलत इंफॉर्मेशन है वो सर्कुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है कि मैक का रिव्यू आ चुका है, अब कोई भी डरने की बात नहीं है। तो एज सच नाउ मैक की तरफ से ये जो रिव्यू है वो नहीं है, ये एक इवेंट में करी गई अनाउंसमेंट है। तो गाइस स्टिल अच्छी न्यूज है, अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो ऑफ कोर्स बात करनी चाहिए। तो अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। कर सकते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।